गोकुल एक बहुत सुंदर विलेज था, पीसफुल भी। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास थी और हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। लोग यहाँ बहुत खुशहाल और संतुष्ट थे। यमुना नदी के पास बना हुआ हर तरफ हरियाली। यमुना की कल कल करती धारा गोकुल की सुंदरता को और भी बढ़ा देती थी। यहाँ की सुबहें और शामें बहुत ही मनमोहक होती थी। वहां रहते थे नंद बाबा। नंद बाबा गोकुल के मुखिया थे और सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनका घर गोकुल का सबसे प्रमुख स्थान था। उनकी वाइफ का नाम था यशोदा। यशोदा मैया अपने स्नेह और ममता के लिए जानी जाती थी। उनका दिल बहुत बड़ा था और वे सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। और उन्हीं के घर पैदा हुए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म गोकुल के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। उनके जन्म के साथ ही गोकुल में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। कृष्ण बचपन से ही बहुत नॉटी थे। उनकी शरारतें और नटखट हरकतें सभी को हंसने पर मजबूर कर देती थी। वे हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में रहते थे। उनकी क्यूट हरकतें देखकर सब हंसते थे। गोकुल के लोग उनकी मासूमियत और चंचलता पर मोहित हो जाते थे। वे सभी के दिलों में बस गए थे। गोकुल वाले उन्हें प्यार से कान्हा बुलाते थे। कान्हा का नाम सुनते ही सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वे सभी के प्रिय थे। कान्हा को माखन बहुत पसंद था। वे अक्सर माखन चुराने की कोशिश करते थे और उनकी ये हरकतें सभी को बहुत प्यारी लगती थी। यशोदा मैया उन्हें ताजा माखन खिलाती थी। वे कान्हा की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी। कान्हा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते रहते थे। वे सभी मिलकर बहुत मस्ती करते थे और गोकुल की गलियों में उनकी हंसी गूंजती रहती थी। उन्हें काउस के साथ खेलना भी अच्छा लगता था। वे गायों के साथ बहुत समय बिताते थे और उनकी देखभाल करते थे। गोकुल में सभी कान्हा से प्यार करते थे। वे सभी के दिलों में बस गए थे और उनकी उपस्थिति से गोकुल का माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। उनकी नटखट लीलाएं सबको खुश कर देती थी। कान्हा की हरकतें और उनकी मासूमियत गोकुल के लोगों के जीवन में खुशियां भर देती थी। गोकुल का हर दिन एक उत्सव की तरह होता था। कान्हा को माखन से बहुत प्यार था। बचपन से ही माखन उनके दिल के बहुत करीब था। जब भी यशोदा मैया माखन निकालती, कान्हा की आंखें चमक उठती। कान्हा की नजरें वहीं चली जाती। माखन का सफेद रंग और उसकी मुलायमियत उन्हें बहुत भाती थी। माखन की खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींचती थी। जैसे ही माखन की महक कान्हा के नाक में जाती, वे खुद को रोक नहीं पाते। उन्हें माखन का टेस्ट बहुत पसंद था। वे हर बार माखन का स्वाद चखने के लिए उत्सुक रहते। वे चुपके से माखन चुराकर खा जाते। कान्हा की ये शरारतें गांव में मशहूर थीं। कान्हा की ये चोरी देखकर यशोदा मैया भी मुस्कुरा देती। उन्हें अपने बेटे की मासूमियत पर प्यार आता। उन्हें पता था कि कान्हा को माखन कितना पसंद है। वे जानती थीं कि कान्हा के लिए माखन सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि एक प्रेम का प्रतीक है। वे उन्हें डांटती भी थीं, लेकिन प्यार से। यशोदा मैया की डांट में भी ममता झलकती थी। कान्हा भी अपनी मां की बात मानकर चुप हो जाते। वे जानते थे कि उनकी मां का प्यार उनके लिए अनमोल है। कान्हा अकेले माखन नहीं खाते थे। वे हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन का आनंद लेते थे। वे अपने दोस्तों को भी साथ बुलाते थे। उनके दोस्त भी माखन खाने के लिए उतने ही उत्साहित रहते थे जितने कान्हा। सब मिलकर माखन चुराने का प्लान बनाते। वे बहुत ही चालाकी से अपनी योजना बनाते थे ताकि कोई उन्हें पकड़ न सके। कभी वे ऊंची मटकी से माखन निकालने के लिए एक के ऊपर एक चढ़ जाते। यह उनके लिए एक खेल जैसा था जिसमें वे बहुत मजा करते थे। कभी वे यशोदा मैया को बातों में लगा देते और चुपके से माखन चुरा लेते। यशोदा मैया को बातों में उलझाना उनके लिए बहुत आसान था। उनकी चालाकियां देखकर यशोदा मैया भी हैरान हो जाती। वह सोचती कि ये बच्चे कितने शरारती और होशियार हैं। कान्हा और उनके दोस्तों की शरारतें गोकुल में बहुत फेमस थी। उनकी माखन चोरी की कहानियां पूरे गोकुल में सुनाई जाती थीं और लोग उनकी चालाकियों पर हंसते थे। यशोदा मैया कान्हा की शरारतों से परेशान भी हो जाती थीं। वे कान्हा को डांटती थीं, कभी-कभी उन्हें रस्सी से बांध भी देती थीं, लेकिन कान्हा अपनी मासूमियत से उनका गुस्सा ठंडा कर देते। वे यशोदा मैया से लिपट जाते और प्यारी-प्यारी बातें करते। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती। यशोदा मैया का गुस्सा गायब हो जाता। कान्हा की शरारतें गोकुल में हंसी खुशी का माहौल बना देती थी। गोकुल के लोग कान्हा की लीलाओं का मजा लेते थे।
वे कान्हा को अपना लाडला मानते थे। यशोदा मैया की शिकायतें भी प्यार से भरी होती थी। सब जानते थे कि कान्हा बिना माखन के नहीं रह सकते। कान्हा की माखन चोरी की लीलाएं हमें बचपन की याद दिलाती है। वे हमें बताती हैं कि लाइफ में खुशी और मासूमियत होना कितना जरूरी है। कान्हा की लीलाएं हमें प्यार, भक्ति और खुशी का मैसेज देती हैं।